हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है जुनून बैच स्टार्ट हो गया है। बस आप लोग को एक ही काम करना है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है जुनून बैच, क्योंकि इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90 प्लस 90 अबव जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं और साइंस पार्ट 1 का आज 5वां 6वां लेक्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्या क्या किए हैं, हम लोग देखे थे ग्रेविटेशन क्या होता है, वो डिस्कवर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखा था न्यूटन के बारे में, फिर सर्कुलर मोशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इलिप्स क्या होता है वो देखे थे, एंड हम लोग देखे थे केपलर्स लॉ के बारे में, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखे थे, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप लोग को बताना था। तो आज हम लोग आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक कभी बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए कि आपको केपलर्स लॉ भी लिखना पड़े और ये भी ड्राइव करना पड़े। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग केपलर्स लॉ ऐसा आपको देगा प्रूफ करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने बुक में क्या टॉपिक दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पार्ट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। सोचो कि इसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी क्या है, v है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का मास सोचो कि m है। क्या है, m है। तो हम लोग ये जो भी हम लोग कंसीडर किए वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circle with constant speed, स्पीड लिखो और यू कैन राइट वेलोसिटी आल्सो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, सेंटर की ओर, सर्कल के सेंटर की ओर क्या करता है, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप लोग को पता है। तो मतलब दिस काइंड ऑफ मोशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट m is the mass and v is the velocity और speed, आप जो बोलना है velocity, and r is the radius, रेडियस ऑफ सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताए थे तो आपको एक चीज बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r रेडियस वाले सर्कल पे, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो क्या लिखेंगे, देन अमाउंट ऑफ फोर्स, देखो द मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अमाउंट, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कितने मैग्नीट्यूड का सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, कितने अमाउंट का फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो आप लोग को याद अगर होगा, मैं आप लोग को बताया था F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये कभी भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स that is F equals to
सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। ये बेसिक चीज आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम लोग का कंसिडरेशन था। अब हम अज्यूम करेंगे कि लेट अस कंसीडर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। का मतलब क्या, पहली बात तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, वो भी सेम स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम आगे हम लोग जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, लेट प्लैनेट is around sun in circular orbit, in around sun in circular orbit, or you can write circular path इन यूसीएम। यूसीएम का मतलब क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या विथ, अब यूसीएम नहीं लिखना चाहते तो यहां लिख दीजिए विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट का ही मतलब होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। ये देखो, ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था। विथ कांस्टेंट स्पीड, देन magnitude of centripetal force acts on planet must be equals to, किसके इक्वल होगा, mv² upon r। Here m is the mass of planet, v is the speed of planet, मतलब वो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, एंड r is the distance of planet from the sun। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे here m is the mass of planet। m क्या है, planet का मास है। What about v? v is the velocity, v is the speed, or you can write velocity। velocity of planet। What about r? मेरे प्यारे बच्चों, r क्या है यहां पर, तो मैं आगे लिख दे रहा हूं, r is the distance of planet from the sun। इतना आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। नाउ अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हर एक बच्चे को पता है, एज वी नो, क्या जानते हैं, सिंस वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे वेलोसिटी क्या है, v है, और यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है, सोचो कि ये क्या है, प्लैनेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जितना सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा बेटा, 2 पाई r, मतलब सर्कमफेरेंस। यू कैन राइट फर्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड। टाइम मींस व्हाट, हियर टाइम मींस व्हाट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड। तो यहां पे आगे लिख देना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड। अब मेरे प्यारे बच्चों,
टाइम पीरियड क्या है टी, ये हो गया v की वैल्यू। अब यहां देखो बेटा, सिंस फोर्स कितना है बेटा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं m अपॉन r इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, राइट। अब मेरे प्यारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इंस्टेड ऑफ v we have to write the value of v, it means in the place of v we have to put the value of v। तो मेरे प्यारे बच्चों f become therefore f equals to m upon r। now instead of v we have to write the value of v, that is क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 pi r upon t the whole square। v का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों कहां से आया है फ्रॉम 1 से, एकदम हलवा है बेटा, फाड़ दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। therefore f equals to बेटा यहां क्या हो जाएगा m अपॉन r 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर r का स्क्वायर r स्क्वायर t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों दिमाग में आएगा सर और सही आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ये यहाँ पर r है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार r है, r इंटू r, तो एक बार r कैंसिल हो गया, एक r बचा है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों ना। तो बेटा अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों अभी r कैंसिल हो गया तो एक r यहाँ बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग कैपलर्स थर्ड लॉ याद किए रहेंगे ना, अगर अभी कैपलर थर्ड लॉ जो स्टेटमेंट बताया था अगर पता रहेगा वहां का फॉर्मूला तो आप इसको फाड़ देंगे। अब बेटा आपके बचा क्या है, देखिए f इक्वल्स टू 4, पहले नंबर लीजिए पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, यहाँ पे r अपॉन टी स्क्वायर, इसको मैं बाजू में लिखता हूं r अपॉन टी स्क्वायर। अब बेटा कैपलर थर्ड लॉ क्या होता है अगर आपको याद है तो कैसे बताया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटता है k आता है अपॉन r क्यूब। अब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है तो k यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन k, कैपलर थर्ड लॉ में बताया था आप लोग को 1 अपॉन k इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने क्या चाहिए r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ r क्यूब है क्या, देखो ये आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आएगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन k और रीजन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ। समझ में आया बेटा, यहाँ पर r है, r क्यूब है क्या, मतलब अपने को 2 बार और r चाहिए, एक ही बार r है तो क्या करेंगे r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग in numerator and denominator by r स्क्वायर। r स्क्वायर से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर f बिकम 4 पाई स्क्वायर m, बेटा ऊपर भी और नीचे भी r स्क्वायर से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, दिख रहा है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर नीचे r स्क्वायर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब बेटा देखो अब आगे क्या हो जाएगा तो बेटा देयरफॉर f इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू r, देखो बेटा यहाँ पे r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा r क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों r क्यूब, याद रखना इसके जस्ट पीछे वाले देखना r इंटू r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा r क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया अपॉन टी स्क्वायर, नीचे यहाँ पर r स्क्वायर बचा है, दिख रहा है ना यहाँ पर नीचे क्या है r स्क्वायर बचा है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको 1 अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 कहीं पे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको बोला था r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन k अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ।
तो बेटा देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m r क्यू अपॉन t स्क्वायर, जब क्या आएगा 1 अपॉन k इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर रीजन अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर m, यहां कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा k इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। कैसे 4 एक नंबर है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, m किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे सिंस, वर्ड में लिख दीजिए सिंस 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या है बच्चों कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसका मतलब क्या है f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको r स्क्वायर। तो देयरफॉर वी कैन राइट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कैसे, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। देखो 8वीं में पढ़े हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y को, तो बेटा जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ क्या आता है कांस्टेंट। तो देखो f इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, इसको हटा के कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट हटा क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी, मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हम लोग कहां पढ़े थे 8th में, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पढ़े थे आप लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों ये प्रूफ हो गया। अब यहां पे आगे लिखेंगे हेंस न्यूटन कंक्लूड दैट, हेंस न्यूटन कंक्लूड दैट, अब क्या लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे द सर्कुलर मोशन, क्या लिखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज रिस्पॉन्सिबल, क्या बोलेंगे दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्च मोशन। डायरेक्टली न्यूटन कंक्लूड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्च मोशन, देयरफॉर दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, आर क्या है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, देयरफॉर दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। आगे क्या लिखेंगे देयरफॉर आगे लिखेंगे हेंस न्यूटन पोस्टुलेटेड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। इतने आपको लिखना है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास जुनून बैच का पता चलना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। इस बैच का एक ही टारगेट है महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+, और मेरा भी यही टारगेट है। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो, दबा के शेयर करो, हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।